अगर आपकी भी जांघों का फैट बहुत ज्यादा है, यहाँ पर इतना फैट जमा है कि चलते फिरते समय आपके पैर आपस में मिलते हैं, और हिप फैट भी बहुत ज्यादा है जो कि बहुत ज्यादा खराब लगता है जब आपको स्किन टाइट कपड़ा पहनते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने हिप फैट, थाई फैट को कम कर सकते हैं बिना किसी एफर्ट्स के, बिना जंप्स किए। तो हो सके तो दोस्तों एक्सरसाइज का एक राउंड आप मेरे साथ कीजिएगा, ताकि आपको इसका इंस्टेंट फर्क समझ में आएगा और आपको समझ में आएगा कि ये एक्सरसाइज कितनी इफेक्टिव है आपके फैट रिड्यूस करने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस 20 डेज 20 मिनट वेट लॉस एक्सरसाइज सीरीज डे 15। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं हूं पूजा, आपकी अपनी सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर। तो दोस्तों आज के सेशन में हम करने वाले हैं कुछ हिप फैट, थाई फैट को रिड्यूस करने के लिए एक्सरसाइज। और अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको देखने को मिलती है बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस जो कि आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और आई एम श्योर कि वो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव भी करेंगे। तो चलिए आज सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी अपने अपने मैट पर आ जाइए, शुरुआत करते हैं। हर एक एक्सरसाइज का हम 20-20 रिपीटेशन करेंगे। पहले आप देखेंगे, फिर हम साथ में करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज, इसके लिए आपको योगिक फिस्ट बनानी है। थंब को अंदर करके देन फिस्ट बनाएंगे। अब आप देख लीजिएगा, हाथों को इस तरह रखेंगे, देन राइट हिप बाहर, देन फिर लेफ्ट हाथ भी उधर ही जाएगा जिधर हम बाहर निकालेंगे हिप को। ठीक है, तो शुरू कीजिए साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें आपको साइड में खड़े होना है, देन थोड़ा सा बेंड होंगे, फिर बॉडी को स्ट्रेट करेंगे। बेंड देन स्ट्रेट। सो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। तो कैसा लगा आपको एक्सरसाइज करके? अगर आप साथ में करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितनी इफेक्टिव है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि एक राउंड आप मेरे साथ कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे हाई नीज। तो इसके लिए भी हमें इस तरह साइड में ही खड़े होना है। देख लीजिएगा, लेग को उठाना है, देन पाम को टच करेंगे। 1 2 3। ओके, सो शुरू कीजिए साथ में। कमर को बिल्कुल आप सीधा रखेंगे, सामने की ओर देखेंगे, देन स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तो बहुत ही इजी और सिंपल मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, सभी एक्सरसाइज को इजीली कर पाओगे। अगर फिर भी आपको किसी एक्सरसाइज को करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। इसमें आपको कमर पर इस तरह हाथ रख लेना है, देन कोई भी आप लेफ्ट या राइट लेग से स्टार्ट कर सकते हैं। आगे की ओर लेकर जाएंगे, फिर मैट पर रख देंगे, फिर आगे की ओर लेकर जाएंगे, देन फिर से अपनी जगह पर आ जाएंगे। तो इसी तरह से हमें दोनों लेग से करना है। 10 टाइम्स हम दोनों लेग से करते हैं। तो शुरुआत कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हम राइट लेग से कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 एंड 10। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगर इस एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा अगर आप लेग ऐसे आगे की ओर नहीं लेकर जा रहे हैं तो जस्ट नॉर्मल जैसे किक करते हैं ना हम, तो आप इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस एक्सरसाइज को हमने सामने से किया, फ्रंट से, अब हम साइड से करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो हम साइड से इस तरह लेग को रेज करेंगे, देन डाउन, रेज देन डाउन। ये भी हम दोनों लेग से करेंगे। तो शुरू कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सो लेफ्ट लेग से करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। तो इस एक्सरसाइज में आपको बहुत स्ट्रेच फील हुआ होगा कि आपकी जांघों में यानी कि अपनी थाइज में कितना खिंचाव आ रहा है, कितना स्ट्रेच आ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आपको पसंद आ रही है तो कमेंट में ज़रूर से यस लिख दीजिएगा या थंब भेज दीजिएगा, ताकि मुझे भी समझ में आए कि भई आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी एक्सरसाइजेस लेकर आऊँ। तो चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, सीधे खड़े हो जाना है, हैंड रेज करेंगे एंड अपोजिट लेग हैंड टू टो टच। ओके, 2, 3। आप चाहें तो दूसरे हाथ को फ्री भी इस तरह रख सकते हैं या फिर कमर पर भी रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। ओके, तो शुरू कीजिए। 10 टाइम्स राइट, 10 टाइम लेफ्ट। आप किसी भी लेग से शुरुआत कर सकते हैं। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नाउ लेफ्ट लेग से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलैक्स। अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं या ब्रीथिंग इशू हो रहा है, तो थोड़ा सा अपनी ब्रीथिंग को नॉर्मल कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। ब्रीथिंग नॉर्मल करने के लिए आप डीप इनहेलेशन कीजिए नोज से एंड माउथ से एक्सहेल कर देंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ओके फाइन। तो चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं दोस्तों। तो इस एक्सरसाइज में आपको साइड में खड़े हो जाना है। मैं आपको साइड से इसलिए दिखा देती हूँ ताकि एग्जैक्ट पोजीशन आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो साइड में इस तरह खड़े होंगे, देन आप राइट लेग को आगे की ओर लेकर आएंगे, फिर धीरे धीरे बैंड करेंगे राइट लेग को, और पीछे लेफ्ट लेग को भी इस तरह से बैंड करते हुए मैट पर टच कर देंगे और सामने की ओर देखेंगे। ठीक है, 90 डिग्री पर मैंने राइट लेग को भी लिया और 90 डिग्री को इस पोजीशन में रखना है। ठीक है, तो उसको आप बाहर की तरफ भी रख सकते हैं इस तरीके से। और उसके बाद आपको दोनों हैंड्स की फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, देन स्ट्रेट कर देंगे दोनों पैरों को और साथ में बैंड करेंगे। 1, 2। ओके, तो इस तरह से हम दोनों पैरों से करेंगे। तो शुरू कीजिए, साथ में फिंगर्स को इंटरलॉक कर लीजिएगा, देन bend your both legs like this. 1, then straight. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Just feel the stretch. 8, 9 and 10. रिलैक्स। नॉर्मल पोजीशन में एंड साइड चेंज कर देंगे ताकि हमारा दोनों पैरों से हो जाए। स्टार्ट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
एंड 10। रिलैक्स। धीरे से अपनी जगह पर आ जाएंगे, धीरे धीरे। तो कैसा लगा आपको ये एक्सरसाइज करके? इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा आप बिगिनर्स जो हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, बट धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। थोड़ा बहुत पेन होना नॉर्मल सी बात है, तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आप थोड़ा सा ज़्यादा कर पाएंगे इसको। एक्सरसाइज के लिए आप सभी लोग मैट पर बैठ जाएंगे साइड फेसिंग से। हाथों को आप इस पोजीशन में रखिए, पैरों को सामने की ओर। अब आपको क्या करना है देख लीजिएगा। पैरों को, दोनों पैरों को अपने पास लेकर आएंगे, देन फिर बाहर लेकर आएंगे। जब अपने पास लेकर आएंगे तो इनहेल करेंगे, बाहर लेकर जाएंगे तो एक्सहेल करेंगे। सो शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स। रिलैक्स कीजिए। इस एक्सरसाइज में आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ा है, तो थोड़ा सा आप रिलैक्स कर लीजिएगा 10 सेकेंड्स का। फिर हम करते हैं अगली एक्सरसाइज। थोड़ा सा पैरों को शेक कर लीजिएगा, ताकि अगर पैरों में पेन हो तो थोड़ा सा रिलैक्स आपको फील हो जाए। देन करते हैं अगली एक्सरसाइज। इसके लिए आप करवट लेकर लेट जाएंगे अपने मैट पर। अब आप बिल्कुल सीधे लेटें, पैरों को बिल्कुल सीधा रख लीजिएगा। पहले अपनी ब्रीथिंग को नॉर्मल कर लीजिए। डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, slowly 2 times. ओके फाइन। तो शुरुआत करते हैं, देख लीजिएगा। दोनों पैरों को उठाएंगे और फिर इस तरह से अप डाउन करेंगे 1 by 1। तो 20 काउंट्स करती हूं मैं, तब तक आप इसी तरह से कंटिन्यू कीजिएगा। उठाइए दोनों पैरों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तो ये बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। थोड़ा सा आप, अगर आप बिगिनर हैं तो थोड़ा सा आपको 1-2 दिन इशू आएगा, उसके बाद आप नॉर्मल से इजीली कर पाएंगे इसको। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। ये जो मैं आपको बताया है मैंने एक्सरसाइज, ये आपके बेली फैट को भी रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल है, तो आप इन्हें ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम करते हैं जीरो मेकिंग एक्सरसाइज। तो इसके लिए भी आपको बिल्कुल सीधे ही लेटना है। आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को इस तरह से यहाँ पर रख सकते हैं स्पाइन के नीचे, और फिर दोनों पैरों को उठाना है लाइक दिस, एंड देन जीरो बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, पहले हम क्लॉकवाइज देन फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे इसकी। अगर आप चाहते हैं तो मैट पर रख लीजिए हाथ, और चाहें तो स्पाइन के नीचे भी रख सकते हैं। तो उठाइए दोनों पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Now reverse rotation। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। स्लोली डाउन रख कर दीजिए दोनों पैरों को, एंड हाथों को नॉर्मल पोजीशन में ले आएंगे। देन रिलैक्स फॉर 10 seconds। क्लोज योर आईज एंड रिलैक्स। साइड करवट लेकर उठकर बैठ जाएंगे।
तो ये हुई हमारी सारी एक्सरसाइजेस। इसमें हमारे फुल बॉडी वर्कआउट है, लेकिन हमने ज़्यादा जो फोकस किया वो हमारे आज हिप फैट और थाई फैट को रिड्यूस करने के लिए किया गया है। शुरू करते हैं हम आसन। इसके लिए आप मैट पर लेट जाइए करवट लेते हुए। फर्स्ट आसन जो हम करेंगे वो करेंगे शलभ आसन, जो कि हमारे बेली फैट, थाई फैट, हिप फैट को रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल है। तो इसके लिए आप बिल्कुल सीधे लेटेंगे, पैरों को बिल्कुल सीधा रखेंगे एंड देन दोनों लेग्स को रेज करेंगे ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन करते हुए दोनों लेग्स को इस तरह रेज करना है एंड देन होल्ड करना है आपको 10 काउंट्स, देन फिर स्लोली स्लोली डाउन कर देंगे। ठीक है, इससे भी हमारे क्या होगा, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हमारे थाइज मजबूत बनेंगे और हमारे फैट को भी रिड्यूस करने में बहुत अच्छा आसन है। तो शुरू कीजिए। इनहेल करते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे, 30 डिग्री तक आपको रेज करना है, देन होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली स्लोली कम बैक। धीरे धीरे पहले वाली पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये था हमारा शलभ आसन। नेक्स्ट हम करेंगे प्लो पोज। तो प्लो पोज करने के लिए भी आपको इसी पोजीशन में लेटना है एंड देन दोनों लेग्स को उठाना है। 90 डिग्री की पोजीशन में आपको होल्ड रखना है। 10 काउंट्स तक आप होल्ड कीजिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे कोशिश कीजिएगा 20-30 काउंट्स तक आप होल्ड कीजिएगा। ठीक है, तो जो भी फैट रिड्यूस करना चाहते हैं अपने थाइस का, हिप का, तो वो थोड़ा सा टाइमिंग को बढ़ा देंगे। तो शुरू कीजिए। पहले आप देख लीजिए, फिर मैं आपको साथ में शुरू करती हूँ। इस तरह उठाएंगे सांस भरते हुए एंड होल्ड रखेंगे 10 काउंट्स तक, देन फिर डाउन कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप चाहें तो हाथों को इस तरह से कमर के नीचे भी लगा सकते हैं या फिर मैट पर भी रख सकते हैं। स्टार्ट कीजिए। उठाइए, लेग्स को बिल्कुल सीधा रखेंगे एंड होल्ड टिल 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली स्लोली कम बैक। धीरे धीरे वापस आएंगे एंड रिलैक्स करेंगे। 10 सेकेंड की रिलैक्सेशन के बाद साइड करवट लेकर उठकर बैठ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम बटरफ्लाई, जिसे भद्रासन भी कहा जाता है। तो बटरफ्लाई पोज को करने के लिए आप दोनों पैरों को सामने की ओर खोलेंगे, देन फिर दोनों पैरों के तलवों को इस तरह मिलाना है और अपने पास लेकर आएंगे। दोनों पैरों को जितना हो सकता है कोशिश कीजिए पास लेकर आने की, और फिंगर्स को इंटरलॉक करके और इस तरह से दोनों पैरों के टोज को पकड़ लेंगे और नीज को डाउन करेंगे। जितना हो सकता है आप इनको डाउन कीजिएगा। अगर आप इतना कर पा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा जितना डाउन कर सकते हैं उतना कीजिएगा। और उसके बाद नेक बैक स्ट्रेट एंड सामने की ओर देखेंगे। चाहें तो आप आंखें बंद कर सकते हैं एंड होल्ड कीजिएगा इसी पोजीशन में 10 काउंट्स तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से आंखें खोल लीजिए एंड नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये जो बटरफ्लाई पोज है ये बहुत ही अच्छा है, फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छा है, पीसीओडी पीसीओएस में बहुत हेल्पफुल है। आसनों को पूरा करने के बाद अब हम करेंगे प्राणायाम, जिसका नाम है नाड़ी शोधन। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के ढेरों सारे फायदे हैं। ये हमारे ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करता है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है, साथ में जिनको नींद नहीं आती उनके लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है ये। ठीक है, तो आज हम इस प्राणायाम को करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से इसको किया जाता है। बहुत सारे इसके फायदे हैं, एंडलेस बेनिफिट्स हैं। अगर आप करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। आप 2 से 3 दिन करेंगे, आपको बहुत रिलैक्सेशन फील होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से किया जाता है। इसके लिए आप बिल्कुल सीधे बैठेंगे, नेक बैक शुड बी स्ट्रेट एंड हाथों को आप चाहें तो ज्ञान मुद्रा, चिर मुद्रा में रख सकते हैं इस तरीके से, या फिर नॉर्मली भी रख सकते हैं। तो मुद्रा अगर बनाकर हम करते हैं तो हमें इसका ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें बंद करेंगे और उसके बाद आपको करना क्या है, इनहेलेशन करेंगे हम। जिस रेशियो में हम इनहेल करेंगे उसी रेशियो में हम एक्सहेल करेंगे।
अब कुछ लोग बोलते हैं कि अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में क्या डिफरेंस है, ये तो सेम ही होते हैं। लेकिन नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में यही डिफरेंस है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम कुंभक लगाते हैं और अनुलोम विलोम में कुंभक नहीं लगाते। अनुलोम विलोम में हम क्या करते हैं, नॉर्मली इनहेलेशन करते हैं, देन एक्सेल कर देते हैं। नाड़ी शोधन में हमें इनहेल करना है, देन होल्ड करेंगे ब्रीथ को, देन फिर एक्सेल करेंगे। ठीक है, तो सेम रेशियो रहेगा हमारा इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन का। तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए अभी जैसे मैंने 5 काउंट किए हैं, आप मन में ही काउंट कर लीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ लेकिन काउंट करके। अभी मैं इनहेल कर रही हूँ और 5 काउंट करूँगी, 1 2 3 4 5। अभी होल्ड करेंगे ब्रीथ को 5 काउंट्स तक ही। 5 काउंट्स को होल्ड करने के बाद एक्सेल करेंगे उसी रेशो में जिस रेशो में हमने इनहेल किया था। 1 2 3 4 5। देन ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हुआ इस प्राणायाम का। तो इसी तरीके से आपको इसके 2 राउंड्स करने हैं। आप मन में काउंट कीजिए, 5 काउंट्स तक कीजिए, 4 जितना आपसे हो सकता है स्टार्टिंग में उतना आप कीजिएगा और उसी रेशो में एक्सेल कीजिएगा। आपको जल्दी जल्दी ब्रीथ नहीं करना है, जल्दी जल्दी एक्सेल नहीं करना है, बिल्कुल धीरे धीरे, कि आपकी आवाज़ जो है, आपकी ब्रीथिंग की जो साउंड है वो बाहर तक ना जाए, बिल्कुल स्लोली स्लोली। ठीक है, आंखें बंद कीजिएगा और शुरुआत कीजिएगा। इनहेल, देन होल्ड टिल 5 काउंट्स। होल्ड कीजिएगा 1 2 3 4 5। नाउ एक्सेल, 5 काउंट्स में एक्सेल कीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। एक बार फिर से करेंगे। इनहेल कीजिए 5 काउंट्स में, 1 2 3 4 5। Then hold 1 2 3 4 5। Now exhale 1 2 3 4 and 5। एक्सेल किया हमने, 2 राउंड हमारे कंप्लीट हुए। अभी आंखें आपको बंद ही रखनी है एंड एक बार ओम चेंट करेंगे। आंखें बंद ही रखें। उसके बाद दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे, अच्छे से रब करेंगे, हल्का सा आंखों पर टच देंगे एंड देन हंसते मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे। ये था हमारा डे 15 का सेशन। कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आऊँगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।